नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना वायरस से लंबे समय तक बचाव के लिए जरूरी है वैक्सीन, नई रिसर्च का खुलासा। जी हां, कोविड को लेकर सभी वैज्ञानिकों को पूरी जानकारी नहीं है और इसलिए दुनिया भर में इसे लेकर रिसर्च चल रही है। ताजा रिसर्च में वैक्सीन को लेकर बहुत ही काम की जानकारी सामने आई है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने पर कोई विकल्प नहीं है जिसे आप चाहें तो नकार सकते हैं, बल्कि ये आपके लिए जरूरी भी है। रिसर्चर के मुताबिक वैक्सीन लगवाने से कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो वायरस के लगातार बन रहे नए वेरिएंट से भी सुरक्षित रह सकते हैं। अध्ययन में सामने आया है कि इन लोगों के अंदर वायरस के खिलाफ दीर्घकालिक सुरक्षा प्रणाली विकसित हो रही है। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया है कि टीके के कम से कम एक खुराक लेने वाले लोगों के समूह में भी ये एंटीबॉडी काफी तेजी से बढ़ी है। यानी अगर आपने कोई सा भी टीका लिया है, वो कोविड के किसी भी वायरस से लड़ने में आपका शरीर ज्यादा सक्षम होगा। वहीं आपने टीका लिया तो वायरस का संक्रमण होने के पर शरीर में उसका मुकाबला करने वाले एंटीबॉडीज नहीं बनेंगे, जिससे कोरोना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य तेलों की महंगाई से मिलेगी राहत। सरकार कर रही है आयात शुल्क घटाने की तैयारी, जल्द हो सकता है फैसला। जी हां, आम उपभोक्ताओं की रसोई का बजट बिगाड़ रहे खाद्य तेलों की महंगाई को थामने के लिए जल्दी कुछ पुख्ता उपाय किए जाने की संभावना है। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर काबू पाने के लिए संभावित उपायों को खाद्य तेलों की आयात शुल्क में कटौती की जा सकती है। वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के मूल्य में तेजी का असर तो घरेलू बाजार पड़ा ही है। रबी सीजन में तिलहनी फसलों की पैदावार भी प्रभावित हुई है। इसके साथ ही सरसों के तेल में दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट की मिली छूट को समाप्त करने में सरसों का तेल मूल्य बहुत बढ़ा है। वर्तमान में सरसों तेल का मूल्य 170 रुपए प्रति किलो हो गया है। सोया तेल का मूल्य 100 रुपए से बढ़कर 160 रुपए और पामलिन ऑयल 85 रुपए से बढ़कर 140 रुपए तक पहुंच गया है। आम उपभोक्ताओं की महंगाई की इन दिक्कतों को देखते हुए सरकार जल्द पुख्ता कदम उठा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द दूर होगी वैक्सीन की कमी। सरकार का दावा, अगस्त से टीकाकरण के लिए हर दिन होंगे 1 करोड़ टीके। जी हाँ, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। 7 मई को उच्चतम स्तर पर दर्ज किए जाने के बाद कोविड के मामलों में लगभग 69% की गिरावट आई है। ये जानकारी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। साथ ही सरकार का कहना है कि जल्द ही टीके की किल्लत को दूर कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार का दावा है कि जुलाई अगस्त की शुरुआत तक के देश के पास प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए कोविड-19 की पर्याप्त वैक्सीन होगी। आपको बता दें कि फिलहाल देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी की मदद से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन को लेकर सरकार का कहना है कि जिले को खोलने के लिए 1 सप्ताह के लिए कोविड संक्रमण की दर 5% से कम होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में अब 6 से 12 साल के बच्चों पर होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। एम्स में कल स्क्रीनिंग। जी हां, एम्स में बच्चों पर कोरोना के टीके के ट्रायल की प्रक्रिया जारी है। 12 से 18 वर्ष की उम्र के कई बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी क्रम में अब कल 6 से 12 वर्ष के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस उम्र के बच्चों को टीका देने के बाद 2 से 6 वर्ष के बच्चों की स्क्रीनिंग का काम शुरू होगा। दरअसल देश के कई अस्पतालों में 2 से 18 वर्ष के 525 बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल होना है। एम्स में पहले 12 से 18 वर्ष के 30 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई थी, जिसमें से कई बच्चों को टीके देने के बाद दूसरे वर्ग के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग रिपोर्ट आने के बाद 6 से 12 साल के बच्चों को भी डोज दी जाएगी। इसके बाद 2 से 6 साल के बीच के बच्चों का नंबर आएगा। एम्स में बुधवार को 12 से 18 साल के बच्चों पर टीके का ट्रायल शुरू हो गया है। डोज लगने के बाद सभी को घर भेज दिया गया है। हालांकि एम्स के विशेषज्ञ बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी उनके अभिभावकों से लेते रहेंगे। 28 दिन बाद एंटीबॉडी की जांच कर इन्हें दूसरी डोज दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों की आरसी लेने और रिन्यू कराने के लिए मिलेगी छूट। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने भेजा प्रस्ताव। जी हां, अगर आप नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको जल्द ही कुछ ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दरअसल मोदी सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद बिक्री के अलावा देने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैटरी से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी लेने या उसके नवीनीकरण और नए पंजीकरण वाला चिन्ह प्राप्त करने को लेकर मौजूदा नियम
नियमों में बदलाव करने वाली है। सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने आरसी जारी करने या नवीनीकरण के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों को शुल्क भुगतान से छूट का प्रस्ताव दिया है। यानी आप नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको आरसी लेने और रिन्यू करने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, यानी ये बिल्कुल फ्री होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की चेतावनी, घातक होगी फिर लापरवाही, अनलॉक में लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों को फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि फिर से लापरवाही लोगों के लिए घातक साबित हो सकती है। अनलॉक से में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना के मामले उच्चतम स्तर पर जाने के बाद कम हो गए हैं। इससे राहत जरूर मिली है, लेकिन ये संक्रमण रुकने की गारंटी नहीं, इसलिए अनलॉक में भी अधिक सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अनलॉक का मतलब ये नहीं मान लेना चाहिए कि कोरोना समाप्त हो गया है, बल्कि अनलॉक के बाद और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। खासतौर पर ठीक तरीके से मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है। हर्षवर्धन ने टीकाकरण की गति बढ़ने पर जोर देते हुए कहा कि इसे अधिक व्यापक बनाना होगा। केंद्र सरकार देश के सभी वयस्कों के मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की है ताकि कोई भी व्यक्ति टीके से बिना न रहे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बूढ़े होते चीन की घटती आबादी पर आई अकल, 3 बच्चे पैदा करने की दी इजाजत। जी हां, चीन ने अपनी आबादी की ग्रोथ रेट की गिरावट को देखते हुए अहम फैसला लिया है। चीन सरकार ने ऐलान किया है कि देश में विवाहित जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की मंजूरी होगी। अब तक चीन में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, लेकिन इसके बावजूद जन्म दर में गिरावट के कारण यह फैसला लिया गया है। इसका मतलब है कि अब चीन 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर देगा, जो देश की गिरती जन्म दर को बढ़ाने और डेमोग्राफिक संकट को टालने में विफल रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। इससे पहले 2016 में चीन ने दशकों पुरानी 1 बच्चे की नीति यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म करके 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी। इसके बावजूद चीन में बच्चों के जन्म में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि बच्चों की परवरिश में अधिक खर्च के चलते कई जोड़ों ने इस नीति को नहीं अपनाया। लेकिन अब चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डोर टू डोर वैक्सीन देने वाला देश का पहला शहर होगा बीकानेर। कल से अभियान का आगाज। जी हां, कोविड महामारी के खिलाफ घर घर जाकर टीका लगाने वाले देश का पहला शहर बीकानेर होने जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर में कल से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। लोगों के घर तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए मोबाइल टीमों का भी गठन किया गया है। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीन नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन इलाकों में वैन पहुंची और लोगों को जांच कर उन्हें टीका लगाया जाएगा। दोस्तों, ऐसा अभियान पूरे देश में जल्द से जल्द शुरू होने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैगी को लेकर फिर आई डराने वाली खबर। खुद नेस्ले ने माना फूड प्रोडक्ट सेहतमंद नहीं, आइसक्रीम भी खराब। जी हां, इंडियन मार्केट में सबसे पसंदीदा फूड प्रोडक्ट मैगी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। फिर से विवाद छिड़ गया है, लेकिन इस बार किसी फूड डिपार्टमेंट या सरकार ने नहीं, बल्कि खुद नेस्ले ने माना है कि मैगी समेत उसके 60% फूड प्रोडक्ट और ड्रिंक्स सेहतमंद नहीं है। मतलब इन्हें खाना या पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कंपनी के मुताबिक वो अपने प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू की जांच कर रही है। प्रोडक्ट्स की जांच के बाद रणनीति बदलकर काम होगा। ये सेहत से जुड़ा मामला है। प्रोडक्ट को टेस्टी और सेहतमंद बनाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी ने यहां तक कहा कि वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कभी हेल्दी नहीं थे और उन्हें सुधारने के बाद भी वो सेहतमंद नहीं रहे। नेस्ले ने कहा कि कंपनी अपना पूरा पोर्टफोलियो बदलने पर विचार कर रही है। यानी आप जरूर से ज़ियाफ मैगी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया संकट, चीन के चमगादड़ों में अब मिले कोरोना वायरस के 24 नए स्वरूप। जी हां, दुनिया भर में कोविड-19 का उदय चीन से होने की छड़ी बहस के बीच अब एक और नई आफत सामने आ गई है। शोधकर्ताओं को दक्षिणी पश्चिमी चीन के चमगादड़ों में कोरोना वायरस के 24 नए जीनोम मिले हैं। इनमें से 4 मौजूदा कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार हैं। SARS-CoV-2 वायरस के जैसे ही जर्नल सेल्स में प्रकाशित एक शोध में चीनी शोधकर्ताओं ने बताया कि उन्हें मिले 24 नए कोरोना वायरस जीनोम से साफ है कि चमगादड़ों में कई तरह के कोरोना वायरस और ये अलग अलग तरह से लोगों में फैलते हैं। शोधकर्ताओं ने जंगलों में पाए जाने वाले छोटे चमगादड़ों के नमूने लेकर उनकी जांच शुरू की है। इनके मल, मूत्र और मुंह से लिए गए नमूनों की बारीकी से जांच करने पर एक जीनोम ऐसा मिला है जो कि बिल्कुल SARS-CoV-2 की तरह है। शोधकर्ताओं ने इन नए 24 जीनोम के मिलने के बाद आशंका जताई है कि कोरोना महामारी का संकट थमने की उम्मीद फिलहाल बहुत कम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो SBI ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बदल गया ब्रांच खुलने बंद होने का समय। कल से लागू होगा नया टाइम टेबल। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने बड़ा ऐलान किया है। अब से बैंक के खुलने और बंद होने का समय बदल गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक बैंक के खुलने और बंद होने का समय में बदलाव किया गया है। नया टाइम टेबल कल से लागू होगा। अभी तक SBI की सभी ब्रांच सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल रही थी, लेकिन टाइमिंग को 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। SBI के ग्राहक अब अपने काम
के लिए सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बैंक में जा सकते हैं। महामारी कोरोना वायरस के चलते बैंकों के कामकाज पर भी असर पड़ा है। अभी तक 10 से 2 तक की बैंक ब्रांच ऑपरेशनल थी, लेकिन अब इससे 2 घंटे की राहत दी गई है। ऐसे में अब बैंक का कामकाज 2 घंटे और बढ़ जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।